अंज न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। अंज न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। वेलकम टू अंज न्यूज मीडिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र का बोध गया में उद्घाटन किए। जाहिर हो महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र चिर प्रतिष्ठित स्वप्न था, वह स्वप्न आज पूरा हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन किए। इस मौके पर बड़ी संख्या में मंत्री, एमपी और एमएलए सहित कई जनप्रतिनिधिगण एवं गणमान्य लोग उपस्थित थे। भव्य समारोह में महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर्षोल्लास के वातावरण में किए। महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र बहुउद्देश्य है। इस सांस्कृतिक केंद्र में विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। बड़े बड़े आयोजनों में जो परेशानी होती थी, वह परेशानी अब इस सांस्कृतिक केंद्र से दूर हो गया है और यह आयोजन अब बोध गया में व्यापक पैमाने पर होगा। गया जिले के बोध गया में महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र अवस्थित है, जो बहुत ही भव्य है, आकर्षक है, मनभावन है, मन लुभावन है, जो दर्शकों और कार्यक्रम में आयोजित करने वाले तमाम आयोजकों को लुभाता है। इस मौके पर मंत्रिमंडल के कई मंत्री और गण्यमान्य लोग मंच पर उपस्थित थे। इस सांस्कृतिक केंद्र के उद्घाटन हो जाने से गया जिले के चिर प्रतिष्ठित स्वप्न पूरा हो गया है और अब बिल्कुल सहज और सुगम तरीके से बड़े बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम सुलभ तरीके से आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन के मौके पर उपस्थित दर्शकों श्रोताओं में काफी उत्साह, उमंग और जोशो खरोश था। गया और बोध गया के लिए यह ऐतिहासिक सांस्कृतिक केंद्र है। जो बिहार में अन्य सांस्कृतिक केंद्र बनाए गए हैं, उससे यह बेहतर सांस्कृतिक केंद्र है और आधुनिकता से ओतप्रोत है महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र। अंज न्यूज मीडिया की ओर से आप देख रहे हैं यह खास रिपोर्ट। खबरों से अपडेट रहने के लिए अंज न्यूज मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें। यह खास रिपोर्ट आप देख रहे हैं अंज न्यूज मीडिया की ओर से, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड जर्नलिस्ट अशोक कुमार अंज। मैं पुनः निदेशक पर्यटन विभाग श्री प्रभाकर से आग्रह करूंगी कि मंच का भी स्वागत गया श्री कुमार सर्वजीत जी का भी स्वागत पुष्पगुच्छ से आप करें। मैं डॉक्टर त्यागराजन एसएम जिला पदाधिकारी गया से आग्रह करूंगी कि मंचासीन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रधान सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ सर का स्वागत पुष्पगुच्छ से आप करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और माननीय मुख्यमंत्री लोकार्पण समारोह का माननीय मुख्यमंत्री जल्दी हुई प्रकाश पर खुद कभी घमंड ना हो, प्रेरणा बनो सबकी दिखाना राह नजर, दीप तुम जलते रहना यूं ही निरंतर। अंधेरी गलियों में हम जो भटक जाएं, तेरी उजियारे से प्रज्वलित हो आशाएं, दीप तुम जलते रहना यूं ही निरंतर, दीप तुम जलते रहना यूं ही निरंतर। और हम देख रहे हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सभी माननीय अतिथियों के करतब्यों द्वारा दीप प्रज्वलित कर महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र के लोकार्पण समारोह का विधिवत शुभारंभ किया गया। करतल जोरदार से तालियों के साथ इस क्षण को हम बहुत ही ऐतिहासिक बनाएंगे, क्योंकि बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है, ऐतिहासिक पल है। इस खूबसूरत महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र का आज लोकार्पण हमारे माननीय मुख्यमंत्री
प्रार्थना में शामिल हो। सर्जक हैं, जो मार्गदर्शक हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नीतीश कुमार जी, उनका मैं आप सबकी ओर से, पर्यटन विभाग एवं भवन निर्माण विभाग की ओर से इस सभागार में इस लोकार्पण के अवसर पर अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मार्गदर्शन में हम सभी अपने कार्यों को अंजाम देने में लगे हुए हैं। सह उद्योग मंत्री माननीय श्री सैयद शाहनवाज हुसैन जी का, पूर्व मंत्री है माननीय विधायक गया श्री प्रेम कुमार जी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। समस्त माननीय जनप्रतिनिधि महोदय का जो है उसका वो बहुत ही गहराई से अवलोकन करते हुए पिछले कई महीनों से इसको अमली जामा पहनाने में लगे हुए थे। बहुत बहुत स्वागत है रवि जी, शासन के समस्त पदाधिकारी गण का मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत नमन एवं स्वागत है। और स्वागत है बौद्ध मठों के मोनास्ट्री के
के प्रधानमंत्री और कितने लोग आते रहे और हम लोगों को उनसे मिलने के लिए यहाँ पर आते रहना पड़ा है और किस तरह से उनको रखना पड़ता था। कभी कभी लोग आते थे तो इन सब चीज़ों को देख करके हम लोगों के मन में था कि भाई एक ऐसी स्थिति बननी चाहिए जहाँ पर लोग बाहर से आते हैं तो उनके रहने का इंतजाम ठीक ढंग से होना चाहिए। तो उसका भी काम हो रहा है, उसका भी निर्माण कार्य चल रहा है। तो ये जो महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र जो बन गया है, अब वो तो बहुत अच्छी बात हो गई, सब कुछ आप लोगों को बता दिया गया। अब यहाँ बैठे हुए कितना सुंदर बन गया है। हम तो एक एक चीज को देख लिया, इसका जो डिजाइन बनाया गया था हर चीज उसी के अनुरूप आज हमने देखा कि ये सब कुछ बना है। और आपको जानते हैं कि सबसे पहले राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर हमने बनवाया और जब वो इतना बढ़िया बन गया, सब कुछ उसके लिए हम लोग लगे रहे, तो जब वो इतना अच्छा बन गया कि बहुत लोग आने लगे और आज भी जब जाते हैं तो लोग उसकी प्रशंसा करते हैं और देखते हैं यहाँ तक कि केंद्र से भी कई लोग आकर के कमेटी की मीटिंग करते हैं। तो ये सब चीज वहां पर हम लोगों ने किया और वहां के बाद आप सबको मालूम है कि पटना में भी सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र बना, वो सब किया। लेकिन उसको देखते लोग से समय हमारे मन में था कि जब तक बोध गया कि नहीं बनेगा। और जब ये बात हो गई थी, केंद्र का सहयोग मिला था कि भाई यहाँ पर बनने के लिए, तो उसी समय हम लोगों ने सोचा था कि हम यहाँ पर का जो कन्वेंशन केंद्र है वो इतना सुंदर बनाएंगे कि और जो कुछ भी हम लोगों ने बना दिया है पहले से उससे बेहतर बनाएंगे। बात जरा देख लीजिए कि सब वजह से बेहतर बना दिया है। अब जो भी लोग आएंगे यहाँ, जान लीजिए बोध गया में आकर के कितने लोग मीटिंग करेंगे। जब इसके बारे में पूरी बात की जानकारी मिल जाएगी लोगों को तो कितने लोग अब आएंगे यहाँ, कितने लोग आएंगे, कैसी मीटिंग होगी। अब सब कुछ बन गया, हमने देख लिया कि हर प्रकार की मीटिंग है। कॉन्फ्रेंस कोई करना चाहेगा, कोई मीटिंग करना चाहेगा और सबके लिए भोजन का इंतजाम करने का प्रबंध सब कुछ कर दिया गया है कि कोई भी यहाँ पर अपना कार्यक्रम करेगा तो किसी को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। और इसीलिए जब हम लोगों ने इसकी शुरुआत कराई थी तो जब हम लोगों ने इसका 13 तारीख को किया था, शिलान्यास किया था, तो उसके बाद ही इसका नाम हम लोगों ने, जो इसका नाम हम लोगों ने रख दिया था कन्वेंशन के नाम पर ही रखा था, तो उसको जब हम लोगों ने महाबोधि कन्वेंशन केंद्र, तो उसी के बाद हम लोगों को लगा कि नहीं, इसका नाम हम लोग रखेंगे महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र। इसका नाम हम लोगों ने बदल दिया। आप देखिएगा कि जो शिलान्यास हुआ है उसमें लिखा हुआ और बाद में हम लोगों का निर्णय हुआ कि इसका नामकरण हो करेंगे महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र।
गंगा जल यहाँ पर उपलब्ध होगा। ये ज्ञान की भूमि है। भगवान बुद्ध को यही ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो इस जगह पर और इस सभी जगहों पर जो हम लोग करवा रहे हैं और उसके लिए काम करवा रहे हैं, तो गंगा जल सबको मिलेगा। कोई मीटर से पानी का जरूरत नहीं, सबके घर तक गंगा जल हम पहुंचा देंगे। अशुद्ध गंगा जल ला रहे हैं। 4 महीना हम लोग वहां पे चलाएंगे बरसात के समय में, और वो जगह उसको रख करके 12 महीना और बिल्कुल उसको बिल्कुल ठीक ढंग से शुद्ध करते हुए सबके घर घर तक पहुंचाने के लिए, और उसमें भी लोगों को लगा दिया कि बाकी सब काम हो रहा है। कितना राउंड कर देंगे, एक एक जगह पर जाकर के कहाँ पर क्या किया जा रहा है, कहाँ पर कैसे किया जा रहा है, एक एक काम हम देखिए। तो अभी तो आप सबको मालूम है कि हम लोग इन सब काम को कर ही रहे हैं, तो सबकी सुविधा हो जाएगी, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगा। और आप सब तो उसे कहेंगे कि कोई जरूरत नहीं है। एक घर को इतना ज्यादा हम लोग बोध गया से लेके गया में पहुंचा देंगे पानी गंगा जल कि आपको कोई और पानी की जरूरत नहीं है। सब चीज के लिए आपको इतना सब तरह का उपलब्ध आपको हो जाएगा। और इसके राजस्व आप सब जानते हैं, यहाँ पर जो कुछ भी है लोग आते हैं, तो इसीलिए इसमें और कितना ज्यादा हर वर्ष पितृपक्ष मेले का आयोजन होता है, लाखों लोग आते हैं। तब उसमें जो समस्या क्या होती थी कि वहां पर का पानी नदी में हो जाता था, बहुत लोगों को कठिनाई थी। और उसके बाद हमको एक बार किसी ने बताया, बाहर की एक महिला ने मुझको बताया, प्लेन में हम जा रहे थे, वो रास्ते में बताई। उसके बाद से हम हर बार आते हैं और देख करके कि सब जगह ठीक ढंग से चले। अब उसके बाद एक बात हो गई कि भाई तो नदी में वहां पर पानी रहता नहीं, तो फिर बड़ा लोगों को दिक्कत होती। तब हम लोगों ने एक नई योजना बना दी, एक रबर टैंक का आयोजन किया। अब आप जानते हैं वहां पर पानी 12 महीना रहेगा, और जो लोग भी बाहर से आएंगे सबको जल उपलब्ध रहेगा। इसके लिए हम लोग और 2,62 करोड़ रुपए की योजना बना के ऊपर काम करें, और उसको भी जाकर दे दिए तेजी से काम होगा। समझ जल जमा रहेगा, पानी वहां पर रहेगा हर समय। तो ये सब की काम तो एक एक तरह का काम हम लोग कर रही है। बुद्ध गया में सबको किसी तरह का कष्ट नहीं होगा। और यहाँ पर जब ये बिल्डिंग बन गया है, ये काफी अच्छा हो गया है, तो हर प्रकार से सारा सब कुछ गंगा जल आपूर्ति को से लेकर के एक तरह का काम है। गंगा जल आपूर्ति का बता याद रखिएगा, गंगा जल की जो आपूर्ति होगी गया में, बोध गया में, राजगीर में और नवादा में 4 जगह। आपको मालूम है राज्य सरकार कितना पैसा खर्च कर रही है? 4,175 करोड़ रुपए की लागत से काम हो गया। 4,175 करोड़ रुपए की लागत। और जो जल जीवन हरियाली अभियान की हम लोगों ने शुरुआत कराई 2019 में, उसी समय, हालांकि हम पहले क्या गंगा जल की आपूर्ति का बहुत पहले मेरे मन में विचार था कि हम गया गोटिया में कम से कम जरूर होंगे, लेकिन उस समय जिसको भी जिलवारी कर नहीं पाया। तो बाद में फिर हमको लगा कि भाई इतना जैसे क्यों ये नहीं हो पाया, हम जरूर पहुंचाए। और तब हम लोगों ने निर्णय लिया, और जब फिर 2019 में हम लोगों ने शुरू किया, ये सब काम शुरू किया हम लोगों ने जल जीवन हरियाली अभियान, तो उसी अभियान का एक हिस्सा बनाया है। तो गंगा जल भी पहुंचा देंगे, मामूली बात होगा। जब आप सोच लीजिए कि कितना पवित्र जल मिलेगा, ये गया और बोध गया दोनों जगह भी पवित्र है, और उनको जल भी पवित्र मिलेगा, यानी गंगा जल मिलेगा, कोई चीज बचेगा नहीं। तो इसीलिए हाँ, 135 लीटर का प्रतिदिन प्रति व्यक्ति मिलेगा। ये तो कह देंगे टोटल का टोटल, किसी को कोई दिक्कत होगी ही नहीं। इसलिए तो हमने कहा खाली पानी पीने के लिए नहीं, सिर्फ नहाने के लिए भी नहीं, कपड़ा धोइए, दूसरा काम जो घर में जितना काम करते हैं उस सब काम के लिए की जरूरत हो, सब हो जाए। तो ये सब काम हो जाएगा तो कितना अच्छा होगा। और आज हमें बड़ी खुशी है, यहाँ पर जीविका की दीदियाँ भी मौजूद है,
उसका यहाँ आज जीविका पूरे देश में, तो आप जरा समझ लीजिए यहाँ के जीविका के लिए हम लोगों ने जो काम किया और आप लोग भी जितना काम कर रहे हैं, और आप ही लोगों के कहने से हम लोगों ने शराबबंदी लागू किया और सब चीज को लेकर बाल विवाह दहेज प्रथा और निरंतर इन सब चीजों को लेकर के जो अभियान चल रहा है, इन सब चीजों पर पूरा का पूरा ध्यान और हर एक कमिश्नरी की बैठक हो गई। हम तो चाहेंगे कि वो चीज अभियान जरूर चलाते रहेगा और बाकी जो समाज में जो लोगों के बीच में ठीक ठाक का माहौल रहे। आप कितना बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अब तो जीविका की दीदियां हैं, हम महिलाएं हैं, कितना आगे बढ़ी, हम लोगों को मौका दिया तो पहले कहाँ महिलाएं थी किसान। याद करिएगा जब हम लोगों को मौका मिला उसके बाद किस तरह से महिलाओं को अवसर मिला, कहाँ पहले महिलाएं थी और अब जरा देखिए किस तरह से कहीं भी आप जाइए कितनी सक्रियता महिलाओं में है। तो विशिष्ट अतिथि गृह तो जो बना रहे हैं तो उसको तो हम देंगे, अंत में जब बन जाएगा तो किसी न किसी प्राइवेट वालों को देंगे ताकि वो ठीक ढंग से इसको चलाएंगे और खूब बढ़िया से इसको चला करके रखेंगे और इसका मेंटेनेंस ठीक रखेंगे, सब काम। लेकिन ये बना दिया तो लगा कि कोई किसी को कहेगा तो मनी भी नहीं करेगा, तो राज्य सरकार अपना खर्चा करके बना दे और फिर चलाइएगा खूब अच्छा, तो खूब बढ़िया ढंग से इसको चलाएगा तो आखिर काफी सुविधा हो जाएगी। तो ये सब इतना अच्छा है और फिर तो आते ही रहे हम लोग, फिर जब भी आने का मौका मिलेगा, जब आ जाते हैं तो कितनी ज्यादा खुशी होती है। तो आज भी आकर के यहाँ पर आने पर मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई है और आप सब लोग एकजुट होकर के और एक ही आग्रह करेंगे कि एकदम जब दुनिया भर के लोग यहाँ पर आते हैं और ये सब कुछ आप समझ रहे हैं, ज्ञान की भूमि और एक हिस्सा मोक्ष की भूमि, तो ज्ञान की भूमि और मोक्ष की भूमि इसे सब मिल करके चलिएगा। आपस में प्रेम का और भाईचारे का भाव होना चाहिए और सब लोगों को मिलकर एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव होना चाहिए। हमारा जो यही निवेदन है, आग्रह है, हम लोगों से जितना संभव हुआ कर रहे हैं और हमारे जितने अधिकारी हैं हमने उन लोगों को भी कह दिया है। अब बिल्डिंग बन गया है, एकदम मेंटेनेंस का काम होना चाहिए, ये नहीं कि कहीं पर जरा सा भी कोई किसी तरह की कोई दिक्कत और कमी आ जाए, तो हर हालत में ठीक ढंग से मेंटेनेंस का काम और सब चीजों को सुरक्षित रखने का काम कि कोई इधर से उधर गड़बड़ सड़बड़ नहीं करे। कई बार तो घटना घटी नहीं, बाहर जाकर के गड़बड़ करने की कोशिश करता न है और उसके लिए तो सबको जो बोध गया के बचाव के लिए जो सब काम किए हैं तो सब तो हम आज भी जा रहे हैं देखने के लिए कि बाकी सब कितना जब सब चीज है चल रहा है ठीक से, नहीं तो करते ही रहे। लेकिन सरकार के जितने भी हमारे यहाँ पर अधिकारी हैं उन सब लोगों को ये देखना है कि देश भर के, राज्य के और दुनिया के लोग इतने आते हैं, सब को ठीक ढंग से सुरक्षित रखने का भी पूरे तौर पर इंतजाम जरूर करिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज आप लोगों के बीच में आने का मौका मिला, मुझे बहुत खुशी हुई और कितना बढ़िया है, बैठे हुए अच्छा लग रहा है, मुझे बताइए बढ़िया बना है, बहुत खुशी की बात है। आज सब महिलाएं हैं, बहने हैं, आप सब लोग हैं, एक ही चीज हाथ जोड़ करके आग्रह करेंगे कि निश्चित रूप से शराबबंदी के लिए पूरा मजबूती से काम करते रहिए और बाल विवाह और दहेज प्रथा नहीं होने दीजिएगा, उस पर भी ध्यान दीजिएगा। तो इन सब चीजों को मिलकर के आगे बढ़िए, यही हमारा सब लोगों से निवेदन है और मुझे पूरा भरोसा है कि आप इतना अच्छा काम करिएगा कि न सिर्फ पूरे बिहार के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक उदाहरण बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका नमन करते हुए अपनी बात को समाप्त धन्यवाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का कि इस शुभ दिन पर जो अवसर पर उन्होंने अपने मार्गदर्शन, अपने आशीर्वाद से दिन को बहुत खास बनाया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रधान सचिव पर्यटन
जनक राम जी का स्वागत स्मृति चिन्ह भेंट स्वरूप देकर आप करें। आगंतुकगण, मीडिया के प्रतिनिधि, हर्ष का विषय है कि महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों के द्वारा किया गया है। 13 अक्टूबर 2018 को इस भवन का कार्यारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ही किया गया। उनकी परिकल्पना एवं प्रेरणा पर डिजाइन किया हुआ इस भवन के निर्माण की जिम्मेवारी भवन निर्माण विभाग को दी गई थी। यह बहुत ही खुशी की बात है कि भवन निर्माण विभाग के अभियंताओं एवं संवेदक के द्वारा कोरोना काल की विषम परिस्थितियों के बावजूद तेज गति से इसका निर्माण कार्य पूरा किया गया है और इसका लोकार्पण किया जा रहा है। इस कार्य के लिए मैं इसमें जुड़े हुए सभी अभियंताओं एवं विशेषज्ञों को बधाई देता हूँ। ऐतिहासिक माया सरोवर के समीप निर्मित इस भवन का निर्माण बोधगया में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया है। इसका डिजाइन बौद्ध विचार एवं जीवन शैली से प्रेरित है। 13 एकड़ क्षेत्रफल में बने इस सांस्कृतिक केंद्र में मुख्य रूप से 2000 क्षमता एवं 500 क्षमता के 2 विश्वस्तरीय सुविधायुक्त ऑडिटोरियम के साथ साथ बहुउद्देशीय हॉल, विशाल भोजन गृह, रसोई कक्ष, ऑडियो विजुअल रूम, विभिन्न क्षमता वाले मीटिंग हॉल और कॉन्फ्रेंस रूम भी उपलब्ध है। इस प्रकार की सुविधा का पहले अभाव था, जिसका अब निर्माण हो गया है। बोधगया में इस सुविधा के निर्माण से कई सारे धार्मिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक आयोजनों को आगे करने में मदद मिलेगी। इसी भवन के बगल में 100 कमरे पर युक्त आधुनिक राज्य अतिथिगृह का भी निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है। इसके पूर्ण होने के पश्चात राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार, कॉन्क्लेव एवं अन्य कार्यक्रम आयोजित करने में और भी मदद मिलेगी। मैं अंत में माननीय मुख्यमंत्री बिहार एवं मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों को आज के उद्घाटन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूँ। अब इस भवन के संबंध में भवन निर्माण विभाग के द्वारा वीडियो प्रस्तुतिकरण तैयार किया गया है, जिसे आप सभी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। जय हिंद, जय बिहार। अनुरोध है कि वीडियो प्रस्तुतिकरण माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की परिकल्पना है कि ज्ञान एवं मोक्ष की भूमि बोधगया, जहाँ बौद्ध धर्म का उदय हुआ और अहिंसा एवं शांति का संदेश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा, तो पर्यटन एवं सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विश्व। इस परिकल्पना के साथ माननीय मुख्यमंत्री द्वारा महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र बोधगया का शिलान्यास दिनांक 13 अक्टूबर 2018 विचार एवं जीवन शैली से प्रेरित एवं स्थानीय अवयवों को समाहित कर खुद को संतुलित करता है। सांस्कृतिक केंद्र की डिजाइन योजना 52,610 वर्ग मीटर भूमि में दिखाई गई है। इसमें निर्मित क्षेत्र 21,830 वर्ग मीटर है। सांस्कृतिक केंद्र के बीच में एक बड़ा गुंबददार सभागार है तथा इस पृष्ठभाग में धन्यवाद देता हूं कि आपने बोधगया के लोगों के लिए जो चीज दिया है, यह शायद बोधगया को बहुत ऊंचाई तक ले जाने के लिए काफी है। और मैं पूरी तमाम बोधगया के लोग से, बोधगया के लोगों के तरफ से मैं बहुत धन्यवाद देता हूं आपको। साथ साथ यहाँ के लोगों को जो इच्छा थी, बहुत खुशी की बात है कि बोधगया को एक अच्छा और एक ऐतिहासिक भवन मिल रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों से। यहाँ पर देश विदेश से जो लोग आए उनको काफी सुविधा होगी। महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र में आज यहाँ पर आकर ऐसी कीर्ति देखकर उस विजन को सलाम करता हूँ। मुख्यमंत्री जी एक एक चीज को खुद से देखते हैं, मॉनिटर करते हैं। यहाँ हो सकता है गया के अंदर और बोधगया ऐसे भी, यहाँ पर तो पूरे देश दुनिया के लोग आते हैं और हम सबका सौभाग्य है कि महाबोधि टेम्पल
यहाँ पर है और यहाँ उसके सामने बड़े विजन के साथ काम किया गया है। हम सब ये भी कोशिश करेंगे कि यहाँ जो मुख्यमंत्री जी की सोच है उसको अमली जामा जल्दी पहनाया जा सके और यहाँ पर एयरपोर्ट भी बेहतरीन बना हुआ है। मैं जब नागरिक उड्डयन मंत्री था तो हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान है कि माननीय जॉर्ज फर्नांडिस साहब मुझे बहुत प्यार करते थे, बहुत मानते थे। उन्हीं के हाथों से इसका शिलान्यास हुआ था और वो एयरपोर्ट बना, लेकिन फ्लाइट की कमी। तो जब मैं यहाँ प्रभारी मंत्री बना तब लोगों ने कहा कि कुछ फ्लाइट भी बढ़वाइए, हम लोग उसमें भी लगेंगे। लेकिन गया आने वाले दिनों में बहुत बड़ा केंद्र संस्कृति का ये बनने वाला है, क्योंकि पूरे देश दुनिया के लोग आएंगे, लेकिन एयर ट्रैवल यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा कम है, उसको भी हम लोग बढ़ाने की कोशिश करेंगे। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आज बिहार हर क्षेत्र में तरक्की कर रहा है। रोड, बिजली, पानी, सड़क, पर्यटन, एक एक चीज में मुख्यमंत्री जी ने, कृषि, कोई ऐसा विभाग नहीं है जिसमें ऊंचाई नहीं छुई। और जहाँ से उन्होंने शुरू करके जिस ऊंचाई पर बिहार को पहुँचाया है उसमें कोई शक नहीं कि बिहार माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। और अब तो बिहार में उद्योग का भी माहौल बन गया है। कल ही मुख्यमंत्री जी के दस्ते मुबारक से बड़ा प्रोजेक्ट, ईस्टर्न इंडिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट का उद्घाटन हुआ है। इंडस्ट्रियल पार्क बनने जा रहा है जिस पर काम तेजी से हो रहा है। वो ऐतिहासिक काम होगा और गया की तरक्की में टूरिज्म के साथ इंडस्ट्री का भी एक बहुत बड़ा रोल पैदा होगा। उसके लिए हम सब कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मुख्यमंत्री जी का शुक्रिया अदा करता हूँ। वो मेरी जब बिहार की कैबिनेट में पहला एजेंडा था, जो इतना पैसा बिहार सरकार ने उसको दिया है, अब हम लोगों की कोशिश है कि गया आगे बढ़े। आपने तो यहाँ पानी भी पहुँचा दिया, बड़ा काम मुख्यमंत्री जी, बहुत बड़ा काम वो कर रहे हैं। यहाँ आपको जो जल का संकट है उसको भी दूर करने की जानकारी को यहाँ भेजा है। और यहाँ की एसपी साहिबा भी जब से आई हैं, सारे विधायकों ने लॉ एंड ऑर्डर के बारे में उनकी तारीफ की है। तो जिला प्रशासन भी अच्छा काम कर रहा है। मैं तो प्रभारी मंत्री हूँ, इसलिए मैं फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जिस ऊंचाई पर माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार को ले जाना चाहते हैं 2025 तक, उसी ऊंचाई पर मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये बिहार आगे बढ़ेगा, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। जय हिंद। के बीच प्रस्तुत करें सांस्कृतिक केंद्र बोध गया का लोकार्पण के उद्घाटन करता सूबे बिहार के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी इस मौके पर मंच पर विराजमान। आज का दिन इस बोध गया का ऐतिहासिक दिन जा चुकी है और 2018 में शुरुआत हुई थी, शिलान्यास हुआ था और आज बनकर तैयार हो गया है। और ये बोध गया के बारे में जानते ही आप लोग तो दुनिया के लोग आते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के बेहतर प्रयास का परिणाम है। समय पर इसका मार्ग उद्घाटन हो रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो लगातार प्रयास रहा है बोध गया के सर्वांगीण विकास में करके और आने वाले समय में ठीक इस तरह शर्मा जी ने कहा है डीजल के बारे में, गया और बोध गया में पानी का जो संकट था तो गंगा जल आपूर्ति योजना भी आ रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का बेहतर प्रयास करते हुए आज के मौके पर मुझे भी अवसर मिला है बताने का। मैं एक बार पुनः अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का सभी माननीय मंत्रियों के द्वारा बिहार में बेहतर डेवलपमेंट के काम किए जा रहे हैं, बिहार तेजी से विकास को आगे बढ़ रहा है। केंद्र उद्घाटन समारोह के मुखिया, हम सबके अभिभावक, बिहार सरकार के जनप्रिय निर्माण मंत्री आदरणीय श्री अशोक चौधरी जी, साथ में चल रहे बिहार के यशस्वी लोकप्रिय नेता, बिहार के उप मुख्यमंत्री
पूज्य आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो महापुरुषों का इतिहास जो वर्षों वर्षों तक दब गई थी, आज आपके नेतृत्व में आने वाली पीढ़ियों को, हम जैसे लोगों को पढ़ने का एक अवसर प्राप्त होगा। और मुझे लगता है कि जो समाज, जो कौम अपने पूर्वज का इतिहास नहीं जानता है, वो कभी भविष्य में तरक्की नहीं कर सकता है। मुझे खुशी हो रही है आप जैसे हम सब के बिहार के अगुआ अग्रणी नेता, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी के नेतृत्व में जो बिहार देश दुनिया में एक नाम कर रहा है, तो मुझे लगता है कि हम सब जोरदार ताली बजा करके हम स्वागत भी करेंगे और ज़्यादा कुछ न करके आप सबका हम मार्गदर्शन भी मिलेगा। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम लगाता हूँ। धरती पर बिहार भवन निर्माण विभाग की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री के महोदय के प्रेरक नेतृत्व बिहार में सभी क्षेत्रों में हो रहे अभूतपूर्व कार्यों के साथ बिहार के आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक परिवेश में विशिष्ट स्वरूप प्रदान करने हेतु उनके अवनत प्रयोगों को मूर्त रूप प्रदान करने का भवन निर्माण विभाग को अवसर देने हेतु हम उनके आभारी हैं। पिछले 17 वर्षों से उनकी प्रेरणा से भवन निर्माण विभाग की गुणात्मक एवं संख्यात्मक उपलब्धियों के साथ स्टेट ऑफ आर्ट तकनीक से निर्मित विशिष्ट प्रकृति के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भवनों के निर्माण भवन निर्माण विभाग की पहचान बन चुका है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समावेशी तथा सर्वांगीण विकास के साथ सांप्रदायिक सौहार्द एवं सामाजिक समरसता की उनकी नीतियां एवं सिद्धांत पूरे देश में सर्वदा एवं अनुकरणीय माने जाते हैं। बिहार की संस्कृति विविधताओं के अनुरूप सभी धर्मों के प्रतीक चिन्हों एवं महत्वपूर्ण स्थलों पर महत्वपूर्ण भवनों का निर्माण कराया जा रहा है। पटना सिटी में निर्मित प्रकाश कुंज एवं कंगना घाट में निर्मित पटना साहिब भवन पूरे सिख समाज के समक्ष बिहार के गौरव को प्रदान कर रहा है। लोकार्पण के इस पावन अवसर पर इसके उद्घाटनकर्ता बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री, हम सबों के नेता और जिन्होंने बिहार के विकास में एक नई इबारत लिखी है और जिसको पूरा बिहार महसूस भी कर रहा है, ऐसे सम्माननीय श्री नीतीश कुमार जी इस मंच पर आसीन बिहार सरकार के सम्माननीय भवन निर्माण मंत्री और जिनके विभाग के द्वारा बिहार के परिवर्तन में एक नया आयाम, एक नई इबारत भी उन्होंने भी लिखने का काम किया, ऐसे श्री अशोक कुमार चौधरी जी, इस जिला के प्रभारी मंत्री, हमारे खनन मंत्री सम्माननीय श्री जनक राम जी। मित्रों, बिहार ज्ञान और विज्ञान की धरती रही है और पुरातन काल से लेकर आधुनिक काल तक बोध गया ज्ञान का केंद्र रहा है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, बोधिसत्व की प्राप्ति के केंद्र के साथ साथ पूरे वैश्विक स्तर पर जो मानवीय मूल्य है, उन सारे मूल्यों को प्रतिस्थापित करने में भगवान बुद्ध ने गया से जो यात्रा की, तो यात्रा कहीं न कहीं पूरे मानवीय जीवन को बदलने का काम किया है। मित्रों, मैं बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। उन्होंने जिस प्रकार से बिहार की जो गौरवशाली विरासत है उसको अक्षुण्ण रखते हुए बिहार को आधुनिक युग में उसके विकास को, अपने नजरियों को जोड़ने का काम करके 2005 के बाद जो बदलते बिहार की तस्वीर उनके नेतृत्व में पेश हुई है, आज पूरे वैश्विक स्तर पर उसकी चर्चा होती है। आजादी के पहले और आजादी के बाद के बिहार के सूरत को बदलने में अपनी अहम भूमिका निभाई, आज उन सबों को हम स्मरण करते हैं। बोध गया सिर्फ ज्ञान की धरती नहीं है, मोक्ष की भी धरती है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से गंगा को गया तक लाने का एक
आपका अभिनंदन और वंदन करता हूं। फल्गु नदी को भी रबर चेक डैम्स के द्वारा उसके निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है और उसके साथ साथ नगर विकास मंत्री के नाते भी मैं आपको स्पष्ट करता हूं कि फल्गु नदी में जितने भी नाले के पानी गिरे थे उसके लिए अलग से कार्य योजना बनाई है और सिंचाई विभाग उसको जल्द ही मुक्त रूप देने वाली है। गया कहीं कहीं हमारी सांस्कृतिक राजधानी है और गया से भगवान बुद्ध की राजगीर होते हुए जो उनकी यात्रा है वह यात्रा यह सांस्कृतिक पथ के रूप में बिहार और पूरा देश हमेशा याद करेगा। समय की कमी है, मैं आप सबों को साधुवाद देते हुए काम किया, चाहे वो ज्ञान भवन हो, चाहे सम्राट अशोक कन्वेंशन हॉल हो, सभ्यता द्वार हो, सबों को आपने जिस प्रकार से स्वरूप दिया आने वाला दशक और सदी आपको हमेशा आपको याद रखेगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। दी जा रही है और धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं सादर अनुरोध कर रही हूँ हमारे जिला पदाधिकारी गया डॉक्टर त्यागराजन एसएल। सांस्कृतिक केंद्र जो माननीय मुख्यमंत्री के दूरदर्शिता का परिणाम है कि लोकार्पण समारोह में अपने गरिमा में उपस्थिति के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, माननीय प्रभारी मंत्री गया सह उद्योग मंत्री Thank you. All the best wishes.